हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से जितनी भी सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं वो एक साथ में आप सबको मैं बता दे रहा हूं। बार बार आप मैसेज कर रहे हैं तो बार बार मेरा आना जो है पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, समय है नहीं एक्चुअली हमारे पास। दूसरी बात ये कि वो छात्र इस चैनल से बिल्कुल दूर रहें जिन्हें ये लगता है कि जो कुछ वीडियो जो कुछ कंटेंट यहाँ पे मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने क्लास का प्रमोशन करने के लिए करता हूँ। तो देखिए, क्लास हमारी है, हमारे क्लास की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं क्या, ये बताइए पहले। हमारे क्लास की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बताइए। और कौन नहीं करता है, कौन प्रचार प्रसार नहीं करता, ये बताइए पहले। भाई जो कुछ माध्यम है आदमी उस हिसाब से बताएगा। और उन बच्चों से जाके पूछिए जिनका भला हो रहा है, जिन्होंने सिलेक्शन पाया या जो सिलेक्शन के कगार पे हैं, जो सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध होकर के क्लास में जुड़ चुके हैं। कंटेंट और डिक्टेशन और क्लास के बारे में उनसे पूछिए उसकी उपयोगिता क्या है। आप लोग तो बस हर जगह जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये उनकी अच्छी नहीं, उनकी नहीं अच्छी है। बस यही काम आप लोग का है। तो आपसे निवेदन है कि आप कहीं और जा कर के जो है पढ़िए या समझिए, जो कुछ इस चैनल पे बिल्कुल मत आइए, ठीक है ना। आपकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रमोशन वाली बात है तो मेरी ये प्रक्रिया कंटिन्यू जारी रहेगी कि मैं हर उन छात्रों को सूचित करना चाहूँगा कि यदि आप कहीं भी फंसे हैं जहाँ पे आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं क्लास को लेकर के, आप अतिशीघ्र जो है हमारी ऑनलाइन डिक्टेशन की क्लास जो शाम को चल रही है 7 से लेकर के 10 बजे तक, हर हाल में ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिक्टेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप जो है बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे, इसकी हमें पूरी की पूरी गारंटी है। और पहली बात तो फ़ीस ज़्यादा नहीं है, फ़ीस आपको बहुत रिलायबल रखी गई है जो आप एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रयास करिए, क्लास में हर हाल में आइए। आप भारत की किसी भी हाई कोर्ट की तैयारी करते हैं, 2500 हाई कोर्ट की या सिविल कोर्ट की या एसएससी की, आप एक बार क्लास ज्वाइन करके तो देखिए कि अब तक आप कहाँ फंसे थे और अब आप कहाँ पे आ गए हैं। हर लेवल की तैयारी कराई जाती है आपको। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले पीएस और एपीएस के बारे में। एक बार डिक्टेशन ये चैनल को लाइक कर लीजिएगा ज़रूर, हमारे मोटिवेशन के लिए। आप लोग लाइक आता है तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। पीएस एपीएस के बारे में पहले सूचना मैं प्रोवाइड करता हूँ, इसके बाद आरओ के बारे में मैं आता हूँ। पीएस एपीएस की भर्ती जो है इस फरवरी में, कल जो सूचना में मिली है शाम तक, सारी प्रक्रिया सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, कुछ उसमें बचा नहीं है। एनटीए की भी सहभागिता पूरी तरीके से जो है आ चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। दोनों तरीके से जो है सामंजस्य बन चुका है। इस फरवरी में वैकेंसी आना संभव नहीं है। कल मुझे स्पष्ट जानकारी मिली है इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रॉपर कि फरवरी में बिल्कुल वैकेंसी आने की कोई संभावना बन ही नहीं रही है। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर बन चुका है, और एक एटमॉस्फेयर आप जान रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया चल रही है। हाई कोर्ट के अंदर भी चुनाव होते हैं, हर एसोसिएशन में चुनाव होते हैं भाई। हर विभाग में यूनियन चाहिए सबको ना, यूनियन उनका लीडर जो है जो उनकी बात पहुँचा सके ऊपर तक। तो उसी चीज़ का चुनाव इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और ये इसी फरवरी में रहेगा। तो चाहे वो कारण, चाहे कुछ आंतरिक मामले, इस कारण से फरवरी में पीएस और एपीएस की वैकेंसी अभी रोक दी गई है। हाँ, मार्च में संभावना बनी हुई है। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आरओ तो भाई टाइम लग सकता है, लेकिन पीएस एपीएस में समय बिल्कुल नहीं है। जान लीजिए कि एक सप्ताह 10 दिन जो लेट हो रहा है ना, इसको सोचिएगा कि ठीक है, अच्छा हुआ लेट ही हो जा रहा है 10 दिन 15 दिन, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि किन की तैयारी पूरी हो चुकी है और आप भी जानते हैं कि हमारी तैयारी कितनी पूरी है। आप भी चाह रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन महीने लेट ही हो, क्योंकि तैयारी थोड़ी बहुत नहीं करनी है। कितना लंबा सिलेबस इसका है आपको पता है, कितना पार्ट भाई एनटी एग्ज़ाम करवा रहा है, आप जानते ही हैं। एक ही बार में सब कुछ लेगा वो, शॉर्ट हैंड का पैसेज, टाइपिंग का पैसेज, रिटर्न का सारी प्रक्रिया जो है एक ही साथ जो है करवाई जाएगी। तो सीधी सी बात है कि आपको समय चाहिए। और बहुत ही कम बच्चे, 1% से भी कम बच्चे होंगे जो पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे कि अब तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हाई कोर्ट की वैकेंसी आ जानी चाहिए, क्योंकि तैयारी किसी की कंप्लीट कभी होती ही नहीं। तो फरवरी में चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। कल मैंने इस बारे में जो है पूरा स्पष्ट जानकारी जो है कलेक्ट किया कि क्या सूचना है क्या नहीं है। अच्छा, ये आरओ के बारे में मैं बात करता हूँ। अभी सीटें वगैरह मत सोचिएगा कि सीटें कितनी आ रही हैं कितनी नहीं आ रही हैं। इससे संदर्भित जानकारी जो है भविष्य में ही मैं छोड़ रहा हूँ। सिर्फ जानिएगा कि वैकेंसी को लेकर के वैकेंसी आने वाली है पीएस और एपीएस की। फरवरी में चांस नहीं के बराबर बन चुका है। आरओ की जो सूचना मिल रही है वो जुलाई और अगस्त, मतलब जून तो नहीं कहेंगे, जुलाई और अगस्त में आपको मिलेगा, जो कल की अपडेट है।
हालांकि परसों मैं लाइव आया था, परसों, हाँ सर, रविवार को मैं लाइव आया था। तो मुझे मई तक की सूचना मई या जून में मिल रहा था, लेकिन अभी जुलाई अगस्त को लेकर के वो बता रहे हैं कि नहीं, जुलाई जो है या अगस्त में वैकेंसी जा सकती हैं। टाइम लगेगा, प्रमोशन की प्रक्रिया उसमें अभी पूरी नहीं हो पाई है, और कुछ उसमें आंतरिक जो है दांव पेच भी लग रहे हैं। तो अभी जो है RORO की वैकेंसी जुलाई अगस्त तक जो है वो डिले कर दी गई है, इसके बाद ही आएगी। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर के जो कुछ अपडेट हमारे पास रहेगी वो हम टेलीग्राम पर ही बताएंगे, या एक वीडियो आपकी मैं भविष्य में, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत समय है, तब तक आप जो है तैयारी कर लीजिए। जो UPPSC का आपका पेपर होगा 16 मार्च को, जो पीसेस देना वो पीसेस दें। बाकी RORO में बहुत बड़े पैमाने पे आप जानते हैं कि प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के सामने, और मैं वो सूचना भी आपको बता दे रहा हूँ, आयोग वाली सूचना बता दे रहा हूँ कि आयोग पूरी तरीके से जो है, कल सरकार जो है आयोग से बात की है, चेयरमैन सर से बात की है जो हैं इस समय वर्तमान में। मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा उन्हें। सरकार ने क्लास लगा दी है, पूरे अच्छे तरीके से क्लास लगाई है, और चांसेस बहुत ज़्यादा मतलब बन चुके हैं कि ये RORO का पेपर जो है पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा और री एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास अभी तैयारी है, नेक्स्ट ये जो अभी आयोग वाला एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी करने के लिए। ये कल की अपडेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंतरिक जो है सूचना है, और प्रदर्शन बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है कल की डेट में, और आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा आयोग के सामने। ये आयोग की सूचना है, लोक सेवा आयोग की। और RO वाली वैकेंसी जो है वो जुलाई अगस्त तक जाएगी। सीटें कितनी आएंगी, कैसे आएंगी, इसका रेशो भविष्य में ही हम बताएंगे। जहाँ से आपको सूचना मिल रही है, जैसे मिल रही है, बस सुनिए बस। अब मैं यही कहूँगा कि अथेंटिक जगह आइए, अथेंटिक सूचना आपको, प्रमाणिक सूचना मिलेगी। इधर उधर भटकेंगे, दुनिया भर के फालतू की चीज़ें बताते हैं, यहाँ तो वही बात होगी जो हाई कोर्ट से निकल करके आएगी एक प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा। और इधर उधर की बातें नहीं होंगी। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे डिस्कशन बच्चे कर ही लेते हैं, वैसे मैं देखता हूँ, तो वहाँ पे मेरी अपडेट थोड़ा तो रहती है, वहाँ मेरी नज़र भी रहती है। यहाँ तो मैं बहुत कम आ पाता हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में किन लोगों का मैं जवाब दूंगा, आप ही बताइए। हर कोई छोटा छोटा प्रश्न, वीडियो पूरा देखेगा ना। अभी इसी में देखिए, मैं सारी जानकारियाँ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया लगभग, कुछ हो सकता है छूट भी रहा हो, तो जो छूट रहा है, देखो स्क्रिप्ट तो पढ़ते नहीं हम, ये तो जो चीज़ें माइंड मुझ में चलती रहती हैं वही मैं बताता जाता हूँ। तो ये जो कुछ वीडियो मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पूरी वीडियो सुनते नहीं हैं, और आधे पर ही पहुँच करके कमेंट कर देते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, CD वाली वैकेंसी कब आएगी, हाई कोर्ट की कितनी सीटें आएंगी, हिंदी आएंगी कि नहीं आएंगी। हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आएगी PS APS में, बेफिक्र रहिए। जब वो प्रोसेस चालू कर दिया गया है पिछले वर्ष से कि हिंदी की सीटें हमेशा रहेंगी, तो PS में भी आएगी, और APS अगर आएगी सीटें रजिस्ट्रार के लिए तो वो भी आएगी सीटें, बेफिक्र रहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए सूचना अंदर की ही है कि अब की बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो एग्ज़ाम होगा RORO का, जो आप सोच रहे हैं कि पिछली बार की तरह थोड़ा बहुत इसमें इधर उधर की चीज़ें होंगी, जो इस बार आयोग में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से अगर पेपर पूरे तरीके से जो है कि निरस्त होना, तो काफ़ी जो है मतलब पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि निरस्त हो जाएगा। अगर ये पेपर निरस्त हो गया तो यही मतलब आप ही लोग जो है एग्ज़ाम देंगे, हाई कोर्ट वाला भी, RORO का एग्ज़ाम ये भी देंगे। तो अब एक यूनिटी बन चुकी है, और अब बच्चों को भी ये भरोसा हो चुका है कि हाई कोर्ट में, यदि हाई कोर्ट के भरोसे मैं कोई निर्णय जो है छोड़ दूँ, जैसे पिछली बार आप लोगों ने क्या किया, कलेक्टिव रिट पढ़ा, लोगों को लगा कि हाई कोर्ट में हम जाएँ, अपना पक्ष रखें कि इस तरीके से आपके यहाँ हुआ है, इस तरीके से धांधली हुई है, आप लोग हमारी बात सुनिए, और आप लोगों ने भरोसा रखा कि हमारी जो है बात सुनी जाएगी, हमारे पक्ष में ही निर्णय आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब ये बच्चे जान चुके हैं कि हाई कोर्ट से उन्हें जो है कोई रियायत नहीं मिलने वाली है, कोई सुनवाई नहीं होगी। अब अगर ये उनकी जीत होती है सरकार के प्रति, मतलब आयोग में जो अभी वर्तमान में चल रहा है, तो इसका सीधा सा असर इलाहाबाद हाई कोर्ट के RORO के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। वहाँ पे यही यूनियन काम करेगा। फिर ये अब की बार हाई कोर्ट में पिटीशन नहीं फाइल करेंगे, अब की बार यही धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर भी, अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी पाई गई तो, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हुई थी। थोड़ा तरीका अलग था, इस बार तरीका अलग है, लेकिन ये है कि तैयारी को अपने कंटिन्यू बरकरार रखिए, क्योंकि सामने 16 मार्च को आपका PSS का भी एग्ज़ाम है। और दूसरी बात ये कि RORO अगर निरस्त हो गया तो ये भी आपको एग्ज़ाम मिलेगा। और जुलाई अगस्त तक जो है सूचना मिल रही थी, इसका मतलब RORO जो है वो कंप्यूटर असिस्टेंट वाला भी, वो भी जो है भविष्य में ही जुलाई अगस्त तक ही आएगा। और CD वाली वैकेंसी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से CD की जो वैकेंसी आ रही है वो अभी नहीं,
जब आर ओ का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा, अगर जुलाई अगस्त में वैकेंसी आ रही है, समाप्त होने के बाद ही उसकी प्रक्रिया आगे की जारी होगी। तो अभी इसके बारे में बात ही मत करिए। अभी सामने जो एग्ज़ाम है उसके वजह से हम बात करते हैं। पटना हाईकोर्ट का भी स्किल टेस्ट लगा हुआ है, DSSB का एग्ज़ाम लगा हुआ है। जल्द ही मैं एक प्रॉपर अपडेट आपको देने वाला हूँ गुजरात हाईकोर्ट के बारे में। बहुत ही फैक्ट अपडेट मिलेगी आपको। इसी कारण से कहते हैं एक प्रामाणिक मन से जुड़िए, तब आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं। मैं आपके अपने बच्चों को प्रोवाइड कर देता हूँ जो पेड क्लासेस स्टूडेंट हैं, जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं। आप किन्हीं स्टूडेंट से पता करिए। मैं ये अपनी बड़ाई खुद से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो छात्रों की भाषा बोलता हूँ। जो वो कहते हैं वही मुझे समझ में आता है। वो क्रिटिसाइज़ करें, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर क्लास में आपको कोई लेकिन लगाना है तो आप लेकिन लगाइए, फिर मैं आपको बताऊँ कि कहाँ कमी है। कमी अगर हो तो बताएं। ये तो अच्छी बात है, अगर एक स्टूडेंट लगातार कमी निकाल रहा है तो टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कमी क्या है, अगर वो जायज़ है तो उसमें सुधार करना चाहिए। मैं तो हर छात्रों को कहता हूँ अगर जायज़ कमी निकल रही है तो बताइए। भाई मैं भी भगवान नहीं हूँ, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो ठीक है, यही तक सूचना थी। जो कुछ सूचना हमारे पास उपलब्ध थी मैं आप सबको बता दिया हूँ। अब आप सब प्रयास करिए कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लीजिए। यहाँ पे बहुत ऑथेंटिक और बहुत प्रमाणिक जानकारी आप सभी को मिलेगी भविष्य में। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक जुड़ने के लिए।